हेलो स्टूडेंट, अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो इन दो पीरियडिसिटी या पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या क्या देखेंगे, इनमें इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, एग्जांपल्स, इसके साथ फिर ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप विद रीजंस। तो ये चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, the amount of energy, एनर्जी की मिकदार है, that is required, जो चाहिए, to remove या release, amount of energy that is required to remove the loosely bound electron, इलेक्ट्रॉन पूरा लिख लेते हैं, बाउंडली इलेक्ट्रॉन in an isolated gaseous atom is called ionization energy। तो हमने लिखा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो चाहिए किसी भी लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को। तो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम द वैलेंस शेल भी लिखना पड़ेगा हमें, इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो ये छोटी सी एक दो चीज़ें आगे पीछे होगी। खैर आपने बुक वाली डेफिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी। अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी कि एनर्जी की वो मिकदार जो हमें किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, वो क्या कहलाएगी? वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। आई से ज़ाहिर करते हैं और हमेशा पॉजिटिव में लिखी जाती है। इसके बाद है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देख लेते हैं अभी हम। When an isolated atom has only one electron in its valence shell, then the energy utilized to remove this electron is called, क्या कहलाएगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। कहता है अगर किसी भी एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसकी मिसाल भी देख लेते हैं अभी हम। कहते हैं सोडियम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सोडियम का सिंबल है Na, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। Na क्या करेगा? Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, +1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। तो जो एनर्जी लगेगी यहाँ पर वो लगेगी डेल H इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, क्या होगी? प्लस की फॉर्म में 96 किलो जॉल, और पर मोल लिख देते हैं आप इसे, किलो जॉल पर मोल। तो जगह थोड़ी थी, मैंने नीचे मोल लिख दिया। ये मिसाल है किसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी की या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। दोनों जगह पर आप पुट कर सकते हैं। अगर पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करें या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखें और साथ ही एग्जांपल पुट कर दें। तो ये क्या आपका 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। फिर हमने देखना होता है इसका ट्रेंड इन पीरियड एंड ट्रेंड इन ग्रुप और पीरियड में रुझान। ट्रेंड इन पीरियड की आप बात करेंगे जब, तो फिर आप बताएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है या कम होती है। इसी तरह ग्रुप का भी देख लेंगे हम। तो ट्रेंड इन पीरियड में जब आप कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड,
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, क्या लिखेंगे आप, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, पीरियड की बात कर रहे हैं, इंक्रीजेस, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, इसके रीज़न भी लिखना पड़ेगी। बड़ा मज़ा आएगा जनाब अगर आप रीज़न लिखेंगे, क्वेश्चन मुकम्मल होगा आपका। रीज़न के बिना मज़ा नहीं आएगा, क्वेश्चन तो लिख लेंगे आप। चले, रीज़न में आप क्या लिखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और एटम का साइज कम हो जाता है ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एटम का साइज कम हो जाता है। एटम का साइज जब कम होता है अलोंग द पीरियड, तो फिर न्यूक्लियस की गिरफ्त ज़्यादा मजबूत हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से वो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन जो निकालना चाह रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है जब न्यूक्लियस ने स्ट्रांगली होल्ड किया है। ट्रेंड इन पीरियड की बात की हमने। अभी हम देख लेते हैं ग्रुप में। हम यहाँ पर लिखेंगे बाकायदा ट्रेंड इन ग्रुप। तो ग्रुप में आप बताएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है या कम होती है। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस। वजह भी लिखनी पड़ेगी इसकी आपको, क्यों डिक्रीज होगी, तो रीज़न भी लिखेंगे जब आप, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा मुकम्मल। रीज़न क्या लिखेंगे आप कि बिकॉज ऑफ या ड्यू टू एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू आप लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन एन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कहता है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, एटम का साइज बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आखिरी शेल का फासला बढ़ जाएगा। आखिरी शेल का फासला बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा यानी कि न्यूक्लियस का असर आखिरी इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंचेगा, कम अट्रैक्शन पहुंचेगी। वो जो कम अट्रैक्शन होगी तो आपको थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, आखिरी इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग जाएगा। ये उसकी वजह थी किसकी, के आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रुप में कम क्यों होती है। थोड़ी मिकदार में एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आपके पास दूसरा टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसे भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है आपके पास सेकंड टॉपिक। ये आयोनाइजेशन एनर्जी के उलट आ जाएगा। अफिनिटी का मतलब अफेक्शन है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को कबूल करना, किसी चीज़ के साथ मोहब्बत करना, अफेक्शन करना। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लिखेंगे हम, यहाँ पर अफेक्शन नहीं लिखेंगे। मैंने अफेक्शन ही लिख दिया। ये अफेक्शन वो मोहब्बत है जो आपके वालिदैन आपसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये भी एक तरह की एनर्जी है। इसे हम ई ए से बाज़ औक़ात ज़ाहिर कर देते हैं और साथ सिंबल लिखते हैं नेगेटिव।
उसके साथ पॉजिटिव का सिंबल जो कि मेंशन नहीं किया था, प्लस की फॉर्म में 496 किलो जूल पर मोल लिखा हमने। अच्छा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले आप कि दिस इज आल्सो एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मिकदार है, दैट इज रिलीज्ड, दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल of an atom, of an isolated gaseous atom, एक मखसूस एक ही एटम जो लैदा है गैसी हालत में है, देन इट विल बी कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगी, कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। समझ लेते हैं इसको। कहते हैं आपने किसी भी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जमा करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो कुछ एनर्जी की मिकदार निकलेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड। जो एनर्जी की मिकदार निकलेगी, अक्सर निकलती है, बाज़ औक़ात हमें देनी भी पड़ती है, तो अक्सर निकलती है, दैट इज रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। एक एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन जमा करवाना है, ऐड करवाना है, तो जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी अब क्यों निकलेगी, एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम, एक न्यूक्लियस है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखे हुए, आप एक इलेक्ट्रॉन और ठोसेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी ना कुछ तो ताकत छोड़ेगा ना न्यूक्लियस उसको पकड़ने के लिए, तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी क्या कहलाएगी, वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी, एंड इट इज़ ऑलवेज रिटन इन नेगेटिव सिंबल। एग्जाम्पल ले लें इसकी, इसकी मिसाल क्या होगी, एग्जाम्पल पुट करेंगे आप इसकी एग्जाम्पल में आप फ्लोरीन जो बुक में गिवन है वही यूज़ कर लेंगे। फ्लोरीन को गैसियस हालत में एक एटॉमिक स्टेज में आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन जमा किया इसमें फ्लोरीन में, तो ये एक एनाइनिक हालत में आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, लेने के बाद इसकी ये हालत हो गई है। अब जो एनर्जी रिलीज हुई यहाँ पर, डेल एच विल बी इज इक्वल टू -328 किलो जॉल पर मोल, तो ये यूनिट है एनर्जी का। अच्छा, इसमें इस केस में अब आपके पास ये वैल्यू आ गई और ये आपने इलेक्ट्रॉन जमा करवा दिया, एग्जाम्पल भी लिख दी। अब इसका भी हमने ग्रुप और पीरियड में रुझान देखना है, उसकी बात कर लेते हैं। ग्रुप और पीरियड में यहीं पर ले आते हैं इसका ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। ट्रेंड इन पीरियड, कंजस्टेड करना पड़ेगा हमें, जगह थोड़ी है, जानबूझ के हमने इस तरह की हरकतें की हैं। ट्रेंड इन पीरियड लिखेंगे, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू लेफ्ट से राइट जाते हुए पीरियड में क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस। वजह क्या है, आप रीज़न लिखेंगे यहाँ पर, इसकी वजह भी साथ ही लिख देंगे जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। रीज़न क्या होगी, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज, वही वजह जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी केस में लिखी थी, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, बल्कि जी इफेक्ट लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में। ड्यू टू इंक्रीज, एक ही बात है, ड्यू टू इंक्रीज इन जी इफेक्ट, दैट इज रिजल्ट्स इन, या आप ऐसे कह लें ड्यू टू लोअर, या ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, ड्यू टू डिक्रीज, या रिजल्टिंग इन, विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज एटॉमिक साइज।
एक ही बात है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम का साइज कम होगा, एटम का साइज कम होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वाली खासियत की वजह से पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, फिर ट्रेंड इन ग्रुप की बात करेंगे। ट्रेंड इन ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजेस। वजह क्या है इसकी भी रीज़न लिखनी पड़ेगी, रीज़न भी आप साथ ही मेंशन कर देंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ड्यू टू या बिकॉज ऑफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस which results in lower attraction of nucleus, attraction of nucleus towards valence electrons। इसी तरह का आप ऊपर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन एटॉमिक साइज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन दी आउटरमोस्ट या वेलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये आपने वजह भी लिख दी इसकी कि ग्रुप में क्यों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है जबकि पीरियड में ज़्यादा होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं 3-4 जिनका ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड में सेम है, उनको हम समराइज़ करते हैं लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखते हुए। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन किस तरह से आता है, फिर वही बात एग्जाम में 2 नंबर का शार्ट क्वेश्चन इसका पूछ लेते हैं, डिफाइन करें, साथ आपको एग्जांपल लाजमी देना पड़ती है। बहुत कम ऐसा हो उसने रीज़न भी पूछी कि पीरियड में क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं, उनकी रीज़न बताएं, या सिर्फ सिंपली आपसे ट्रेंड पूछ लेता है कि पीरियड में रुझान बताएं इनका और ग्रुप में रुझान बताएं। तो बस ऐसी चीज़ें पूछता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको लाजमी पुट करना होगी, फिर आपको इनका रुझान और इनकी वजूहात लाजमी याद रखना होगी।